बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं 5.5, 5.6 एंड 5.7। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 5.5। पैटर्न हमारा वही है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा पे हम वही चीजें लिखते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। सबसे पहले 5.5 में कह रहा है कि जी की वैल्यू मालूम करनी है और जो हाइट है वो है 3600 किलोमीटर। हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट को h से लिखेंगे 3600 किलोमीटर। सबसे पहले हम इस मीटर किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये किलो, एक्चुअल में जो 1000 है ये किलो की वैल्यू होती है, तो बनेगा 3600 और साथ में 30 और मीटर। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आपको इजी लगता है आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है, चाहे साइंटिफिक नोटेशन में हो चाहे ऑर्डिनरी मेथड में हो। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड हमारे पास है वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी, हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास है जी की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला, वही हमारे पास है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास होगा सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखें कि जी की वैल्यू हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ये हम एक एच के साथ हाइट के साथ होता है और एक बिना हाइट के होता है। कब हाइट वाला लगाना है कब बिना हाइट वाला लगाना है वो डिपेंड करता है गिवन पर। अब गिवन में हमारे पास वो कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, वो कह रहा है कि 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अगर हमारे पास वो कह रहा है कि ये सपोज अर्थ है ना, ये उसका सेंटर आर है, वो कह रहा है इस सरफेस से ऊपर हम इतना ऊपर जाते हैं, ये जो हाइट है वो कह रहा है ये हमारे पास हाइट है 3600 किलोमीटर। समझे? इस पॉइंट पर बताएं कि जी की वैल्यू क्या होगी, वो ये कह रहा है। हाइट उसने जो दी है वो अर्थ से ऊपर दी है, लेकिन हमें पता है कि हम साथ में रेडियस भी ऐड करते हैं, तो इसीलिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो दूसरे वाला यूज करेंगे। एज वी नो दैट हम हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच और इसका स्क्वायर। हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसने हाइट दी है, तो हाइट हम तभी पुट करेंगे जब हाइट वाला फार्मूला होगा, ठीक हो गया। इसलिए हमने ये वाला फार्मूला पुट किया। चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.673 क्रॉस 10 पर -11 होती है, ठीक हो गया। और एम मैस ऑफ अर्थ हमें पता है 6 क्रॉस 10 की पावर 24 होता है, डिवाइडेड बाय आर हमें पता है, आर की वैल्यू क्या होती है? आर द रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का रेडियस हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। चले मैं यहाँ पे करते हैं जी, आर हमारे पास होता है जी 6400 किलोमीटर। पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6400 और किलो का 1000 साथ आ जाएगा, यानी कि 64,000,000 प्लस साथ में एच, और एच कितना है? दिस वन 36,000,000 और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह ये वैल्यूज आपके पास हैं और इनको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। और जी का जो हमारे पास यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है इसमें। तो इसको अब आपने सोल्व खुद करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटर है, इसको आप खुद आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। चले इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल 5.6 में वो कह रहा है कि हमने जी की वैल्यू ही मालूम करनी है, लेकिन ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, और उसकी हमारे पास जो हाइट है वो 48,700 किलोमीटर है। तो हमारे पास है हाइट, सॉरी नॉट हाइट, वो कह रहा है जी अर्थ रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, रेडियस है हमारे पास। अब हाइट और रेडियस में फर्क होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रेडियस ऑफ सैटेलाइट,
रेडियस ऑफ सैटेलाइट का रेडियस है, देखिए पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास है जी अर्थ, ये इसका आर है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। ये वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करते हैं ये है वो, ठीक हो गया। सपोज करते हैं वो ये सैटेलाइट है, एस स्टैंड फॉर सैटेलाइट। अब वो कह रहा है कि सैटेलाइट का जो रेडियस है, सैटेलाइट का रेडियस कहां से कहां तक, रेडियस ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको सपोज करिए कि सर्कल है। सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक होता है, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक जो होगा वो हमारे पास एक रेडियस होगा, ठीक है। अब जो डॉटेड लाइन का सर्कल है, जो डॉटेड लाइन का रेडियस है वो ब्लू वाला है, और जो अर्थ का है वो ब्लैक वाला है, ठीक हो गया। अब जो ब्लू लाइन है इसको वो कह रहा है कि ये रेडियस है उस सैटेलाइट का। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो इसमें आ रहा है आर, दूसरा इसमें ये आ रहा है एच, ठीक हो गया। अब इसका जो सैटेलाइट का रेडियस है उसको लिखते हैं जी आर ओ से, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और वो किसके इक्वल होता है, वो आर प्लस एच, इन दोनों के इक्वल होता है, और वो इक्वल है 48,700 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 48,700,000 मीटर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, रिक्वायर्ड हमने करना है जी हमने मालूम करना है, और जी का फॉर्मूला हमें पता है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये जी एच, ये फॉर्मूला होता है हाइट के लिए। चले, लेकिन अब देखें हमारे पास जो रेडियस गिवन है ना, वो आर प्लस एच को मिलाकर है, इसलिए हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो इन दोनों को मिलाकर पुट करनी है। कैपिटल जी 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 आ जाएगा, और मैथ का अर्थ का मैथ आ जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर 24, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल हाइट आएगी वो आर प्लस एच वही आएगी, तो इसमें हम लिखेंगे 48,700,000, लेकिन इस सारे का स्क्वायर भी। ये स्क्वायर नहीं भूलना आपने, स्क्वायर अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, स्क्वायर भूल जाएंगे तो आपका सारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है, और इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5.7 न्यूमेरिकल। 5.7 में वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर। अब वैल्यू ऑफ जी, वो कहता है वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जी की वैल्यू है, और डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस वो कह रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ है। मैं यहां पर बना लेता हूं अगेन डायग्राम। सपोज ये अर्थ है, ये उसका आर है, ये उसका ऑर्बिट है, कोई भी हाइट है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जी की वैल्यू है वो है जी 4, ठीक हो गया। अब वो टोटल हाइट बता रहा है, वो कह रहा है जो टोटल हाइट है हमारे पास यहां से यहां तक वो है 10,000 किलोमीटर, और ये 10,000 किलोमीटर है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर, अर्थ के सेंटर से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो टोटल हाइट वो बता रहे हैं कि आर प्लस एच दोनों में इकट्ठी बता रहा है वो, ठीक हो गया। सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, और ये हमारे पास है 10,000 किलोमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आ जाएगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं 10 की पावर 7 मीटर। और रिक्वायर्ड हमने करना है जी मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ यानी कि m हमने मालूम करना है। तो फॉर्मूला में पता है m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी, ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू हमारे पास अब कौन सी 10 नहीं पुट करेंगे, वो वाली पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास वही जो टोटल डिस्टेंस है वो ये वाला है 10 की पावर 7 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे और अर्थ का मैथ निकालेंगे, ठीक होगा स्टूडेंट। पर ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल, इसको कैलकुलेट आपने खुद कर लेना है क्योंकि कैलकुलेटर जस्ट, तो इसको आपने खुद सोल्व कर लेना है। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल 5.5, 6 और 7। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।